हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। कल हमने बात करी थी महादेव के भक्त, दो भक्तों की, कालभीत और पुष्पदंत। और इस समय दोनों एक ही राज्य में उपस्थित हैं। तो इसीलिए दोनों दूसरी कथा भी मैंने कल साथ के साथ शुरू कर दी थी। कालभीत का मैंने आपको बताया था कि वो तपस्या के लिए अपने घर को छोड़कर जा चुके हैं। और वहीं पुष्पदंत ने पहले पुष्प की चोरी की, लेकिन महादेव ने अपने भक्त की लाज रखने के लिए उस पुष्प को स्वीकार किया। परंतु उसके बाद पुष्पदंत ने चोरों की बातों में आकर और शिवलिंग को चुरा लिया। महादेव ने उसे समझाने का बहुत प्रयास किया कि तुम जिस भक्ति की बात कर रहे हो वो भक्ति नहीं है। दो चोरों के कहने पर मंदिर से शिवलिंग को चुरा लेना ये किसी भक्त का काम नहीं है। कम से कम मतलब भक्तों का काम ये नहीं होता कि वो चोरी करें। और सबसे बड़ी बात है कि जिनके कहने पर तुमने ये किया, कार्य किया, तुम्हें पहले सोचना चाहिए था कि वो हैं कौन। तुमने उन दोनों भाइयों के बारे में कुछ नहीं जाना, उन्होंने तुम्हारी भक्ति का लाभ उठाया और तुमने भोलेपन में उन्हें लाभ उठाने दिया। तो इसमें गलती तुम्हारी है। यदि कोई तुम्हें मूर्ख बनाकर जाता है, तुम मूर्ख बनते हो, तुम अपने विवेक का इस्तेमाल नहीं करते हो, तो कहीं ना कहीं गलती तुम्हारी है। परंतु पुष्पदंत नहीं मानते। पुष्पदंत कहते हैं लेकिन मैंने किसी को क्षति तो नहीं पहुंचाई ना। अभी भी वो कहते हैं कि मैंने किसी को क्षति तो नहीं पहुंचाई ना। तो महादेव कहते हैं कि जो महादेव के असंख्य भक्त उस मंदिर में पूजा करने आते हैं, उनका क्या होगा पुष्पदंत? तुम कौन होते हो उनसे उनका अधिकार छीनने वाले? क्या इस कृत्य से महादेव के असंख्य भक्तों को क्षति नहीं पहुंची? क्या पीड़ा नहीं पहुंची? खुद सोचो, तुमने क्षति भी पहुंचाई है, पीड़ा भी पहुंचाई है। परंतु पुष्पदंत कहते हैं मैंने तो केवल शिवलिंग की पूजा करने के लिए शिवलिंग को उठाया है। मैं शिवलिंग को तो सम्मान देना चाहता हूँ। उस महल जैसे मंदिर में उसे, उस शिवलिंग को सम्मान प्राप्त नहीं हो रहा था। और जो भी वो शिवलिंग के पास वहाँ कोई जाता ही नहीं था। और जब कोई जाता ही नहीं है, जब उसे सम्मान ही नहीं दिया जाता, तो यदि मैं उठा कर ले आया हूँ और यदि मैं सम्मान दे रहा हूँ तो इसमें बुराई क्या है? मुझे नहीं लगता कि मैंने किसी को परेशान किया या किसी को दुखी किया है। परंतु महादेव कहते हैं कि महादेव पर कब से किसी का निजी अधिकार होने लग गया पुष्पदंत? तुम होते कौन हो ये तय करने वाले, ये निश्चित करने वाले कि शिवलिंग को मान मिल रहा है या अपमान मिल रहा है, जब तुमने देखा ही नहीं कि उस मंदिर में कौन कौन जाता है, कैसे पूजा होती है? कम से कम पहले तुम देख तो लेते कि वो दो व्यक्ति जो तुमसे जो बात कह रहे हैं वो सत्य भी है या नहीं। बिना सत्य असत्य का को देखे तुमने निर्णय कैसे ले लिया कि वहां शिवलिंग का अपमान हो रहा है? और दूसरा, तुम्हें अधिकार कहाँ से है? किसी को भी अधिकार नहीं है कि वो महादेव पर अपना निजी अधिकार जताए। महादेव का एक भक्त दूसरे भक्त का कारण नहीं बनता। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ। इसलिए मैं तुम्हें कहता हूँ कि जाओ, जाकर मंदिर में पुनः शिवलिंग की स्थापना करो। लेकिन पुष्पदंत के ऊपर इतना समझाने का भी कोई असर नहीं होता। वो कहता है आगे से कि यदि मैं कुछ भी अनुचित कर रहा हूँ तो महादेव स्वयं आएंगे मुझे रोकने। तुम कौन होते हो मुझे शिक्षा देने वाले? अगर मैं गलत हूँ तो महादेव स्वयं आएंगे मुझे समझाने। परंतु नट भैरव के रूप में जो महादेव वहाँ पर स्वयं ही उपस्थित हैं, वो कहते हैं ये भक्ति नहीं है पुष्पदंत, ये भक्ति नहीं है, ये भक्ति का मोह है, सिर्फ भक्ति का मोह। और जहाँ मोह होता है वहाँ भक्ति का वास नहीं होता, क्योंकि वहाँ तो भक्ति वास कर ही नहीं सकती। क्योंकि भक्ति का मार्ग मुक्ति का मार्ग होता है और मोह का मार्ग बंधन का मार्ग होता है। तो इंसान के अंदर या तो भक्ति रह सकती है या मोह रह सकता है, परंतु इस समय तुम्हारे अंदर भक्ति नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मोह है। पुष्पदंत कहते हैं आप मेरी भक्ति नहीं समझ पाएंगे। देखिए आप जो भी हैं, आप नहीं समझ सकते हैं मुझे। आप ऐसा कीजिए कि मैं आपसे विनती करता हूँ कि मुझे एकांत दीजिए। मैं महादेव की पूजा अर्चना करना चाहता हूँ, कृपया मुझे एकांत दीजिए। अब अब एकांत, अब महादेव भी क्या करें? देखिए महादेव तो पहले गणेश जी से कह के आए थे कि मैं जाऊंगा और मैं विकल्प प्रस्तुत जरूर करूंगा। अब किस विकल्प का चयन पुष्पदंत करेगा वो उसकी नियति निर्धारित करेगा।
और विकल्प का चयन तो व्यक्ति को स्वयं करना होता है। भगवान तो सामने विकल्प रख देते हैं, चुनना कौन सा विकल्प है वो आपकी अपनी स्वतंत्रता पर निर्भर होता है। अब इसी प्रकार से दूसरी ओर मैंने आपको ये भी बताया था कि सरपंच जो हैं उन्हें खबर मिल जाती है कि मंदिर से शिवलिंग चोरी हो गया है। वो जो राजपुरोहित है उनको बुलाने के लिए आते हैं और कहते हैं कि भी यहाँ से तो अब शिवलिंग चोरी हुआ है और आपको महाराज ने बुलाया है। सरपंच के साथ राजपुरोहित जी और उनकी धर्मपत्नी दोनों प्रस्थान करते हैं। अब वहाँ पर मंदिर में जितने लोग भी खड़े हैं वो सब घबराए हुए हैं, क्योंकि ये बात तो महादेव स्वयं भी कहते हैं और बल्कि इस बात को तो राजपुरोहित भी स्वीकृति देते हैं कि मंदिर से शिवलिंग का चोरी होना ये तो अपशकुन है। अब तो ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे महादेव हमसे रुष्ट हो गए हैं। अब सब सोचने लग जाते हैं कि हमसे ऐसी कौन सी भूल हो गई है, ऐसी हमारी कौन सी भूल की सज़ा हमें मिल रही है कि जिसकी वजह से महादेव रुष्ट होकर चले गए हैं। और उनको ये समझ ही नहीं आ रहा कि वो भूल आखिर हो कौन सी सकती है। सच्चाई तो यही है कि भक्ति का मोह व्यक्ति से उसका विवेक छीन लेता है, संवेदनशीलता छीन लेता है। भक्त केवल विधियों में उलझ के रह जाता है, भक्त से निष्ठा छूटने लग जाती है, व्यक्ति अधिकार को ही भक्ति समझने लग जाता है। जो ये सब कुछ पुष्पदंत ने किया, ये मैं आपको इसीलिए बीच में बता रही हूँ कि लोग तो जो वहाँ खड़े हैं वो ये सोच रहे हैं कि उनसे कोई भूल हुई है, परंतु ये भूल नहीं हुई है। ये भूल यदि किसी से हुई है तो वो हुई है पुष्पदंत से, क्योंकि सच्चाई यही है कि भक्ति का मोह व्यक्ति को का विवेक छीन लेता है और यही विवेक छिन चुका है पुष्पदंत से। वो केवल विधियों में उलझ के रह गया है, उससे निष्ठा छूट गई है। वो सिर्फ अधिकार को ही भक्ति समझ रहा है। और भक्त देखिए, जब ऐसी परिस्थिति आती है तो भक्त क्या करता है कि स्वयं को अपने आराध्य का अभिभावक समझने लग जाता है। जैसे आराध्य तो उसके लिए उसका बस एक पुत्र बन के रह गया है और वो उसके माता पिता बन गए हैं। उसे भ्रम होने लगता है कि पूजा का अधिकार केवल उसी का है, और यही सब कुछ तो पुष्पदंत कर रहा है और लोग परेशान हो रहे हैं कि भूल उनसे हो गई है। देखो, महादेव ने तो उसको अवसर दिया मोह त्यागने का, किंतु उसने नहीं सुना और इसीलिए अब परिणाम तो इसे भुगतना ही होगा, इसे भुगतना ही होगा। राजा भी क्रोधित है। राजा को तो सब नहीं पता कि पुष्पदंत ने ये सब कुछ किया है, पुष्पदंत किस तरीके से मोह में उलझ गया है। क्रोधित होता है, क्रोधित होकर वो कहता है कि मैं जैसे ही चोर पकड़ा जाएगा जिसने भी शिवलिंग चुराया है, मैं उसे मृत्यु दंड दूंगा। ये मेरा आप सबसे वादा है। और प्रजा के समक्ष वादा कर देते हैं राजा कि मैं उस चोर को मृत्यु दंड दूंगा। वहीं देखिए दूसरी ओर हमने ये भी मैंने आपको बताया कि महादेव ने विकल्प चुनने का मार्ग दिया था, अवसर दिया था पुष्पदंत को, उसने नहीं चुना। तो अब उसे अपना विकल्प चुनने की वजह से दंड का भागीदार तो बनना ही होगा। अब राजपुरोहित कहते हैं, मुझे तो समझ ये नहीं आ रहा, आपके मंदिर का द्वार खुला तो कैसे खुला, ना बिना किसी बल के द्वार को कोई क्षति भी नहीं पहुंचाई गई, तो आखिर वो द्वार खुला कैसे। सरपंच कहता है, मुझे तो ऐसा लगता है कि महादेव रुष्ट होकर स्वयं चले गए हैं। परंतु उसी समय जो मंत्री होता है वहाँ का मंत्री, वो कहता है कि नहीं नहीं, महादेव स्वयं रुष्ट होकर नहीं है, क्योंकि अगर महादेव स्वयं रुष्ट होकर जाते तो दान पेटी में से आभूषण और स्वर्ण मुद्राएं ना ले जाते। आप ये बात भी तो सोचिए कि सिर्फ शिवलिंग ही चोरी नहीं हुआ है, बल्कि स्वर्ण मुद्राएं भी चोरी हुई हैं, आभूषण भी चोरी हुए हैं। अर्थात ये सब कुछ चोरी किया गया है। महादेव स्वयं जाते तो स्वर्ण मुद्राएं ना ले जाते। ये निश्चित है कि चोरी हुई है, और चोरी हुई है तो अब चोर को पकड़ना अब ये हमारा कर्तव्य बन जाता है। अब यहाँ तो चोर को पकड़ने की प्रक्रिया चालू होती है कि चोर को किस प्रकार से ढूंढा जाए। वहीं दूसरी ओर पुष्पदंत है, वो पूजा अर्चना में लीन और पूजा अर्चना करता है, अपने झोले से वही पुष्प निकालता है, पुष्प चढ़ाता है महादेव पे। तो महादेव पर जब जैसे पुष्प चढ़ाता है, लेकिन ये क्या, महादेव तो पुष्प स्वीकार नहीं करते। पुष्पदंत बड़ा हैरान होता है कि महादेव पुष्प क्यों नहीं स्वीकार कर रहे। अब वो चिंता में पड़ जाता है कि अरे, इसका अर्थ तो ये हुआ कि महादेव मुझसे रुष्ट हो गए।
फिर से पूजन आरंभ करता है, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फिर आराधना करता है, संपूर्ण तरह से समर्पित होकर समर्पित भाव से पुष्प अर्पित करता है। परंतु ये क्या, पुष्प फिर स्वीकार नहीं किया जाता, और स्वीकार करना तो दूर, शिवलिंग के ऊपर से पुष्प नीचे गिर जाता है। जैसे पुष्प नीचे गिरता है वो रोने लग जाता है। पुष्पदंत, मेरी उपेक्षा मत करिए महादेव, कृपया मेरी उपेक्षा मत करिए, मैं भक्त हूँ आपका, क्या हो गया है प्रभु आपको। फिर से प्रयास करता है, फिर पुष्प चढ़ाता है, फिर प्रार्थना करता है, फिर ओम नमः शिवाय का जाप करता है, परंतु इस बार फिर पुष्प नीचे गिर जाता है। अब तो वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है, रोता जाता है, रोता जाता है, प्रयास करता जाता है, करता जाता है, और सदैव उसको असफलता ही हाथ लगती है। उसका एक भी प्रयास जो है वो सफल नहीं हो पाता, पूर्ण रूप से वो असफल हो जाता है। अब तो वो रोने लग जाता है, पर देखिए मोह में अंधा तो वो अभी भी है। बहुत रोने के बाद जब वो अपना दिमाग को ठंडा करता है, सोचने का प्रयास करता है कि मुझसे आखिर क्या भूल हुई है जो महादेव मुझसे रुष्ट हो गए हैं। और आप जानते हैं कि अंततः उसे ये बात समझ आती है, नहीं 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 नहीं, मुझसे कोई भूल नहीं हुई है, मुझसे तो भूल हो ही नहीं सकती है, ये पुष्प ही दोषित है। तभी ये पुष्प महादेव स्वीकार नहीं कर रहे, ये पुष्प ही दोषित है, मुझे तो दूसरा पुष्प लाना होगा। तभी वहाँ पर महादेव पुनः नट भैरव के रूप में उपस्थित होते हैं और फिर कहते हैं, मैंने कहा था ना, मैंने कहा था ना पुष्पदंत, तुम्हें शीघ्र अपनी भूल का आभास होगा। देखो, अभी भी तुम्हें परंतु भूल का आभास नहीं हुआ है। मैंने तो कहा था कि शीघ्र आभास होगा, परंतु तुम कर क्या रहे हो? अभी भी तुम्हें दोष अपने में दिखाई नहीं दे रहा, दोष दिखाई दे रहा है तुम्हें इस पुष्प में, कि ये पुष्प ही दोषित है, ये पुष्प ही दोषित है, मैं दूसरा पुष्प लाऊंगा। अरे अपना भी तो देखो कि तुम कहाँ गलत हो। पुष्पदंत कहता है रोते रोते, आप तो क्या, आप ही मुझे बता दीजिए, आपको ज्ञात है कि मेरा दोष क्या है? मुझे नहीं समझ आ रहा मेरा दोष क्या है, मुझे तो लगता है कि दोष पुष्प का है, परंतु मैं सच में बहुत दुखी हूँ। और जोर जोर से रोता है, उसके आंसू गिरते जाते हैं। आप ही मुझे आभास दिला दीजिए, यदि मेरा दोष है तो बताइए मेरा दोष क्या है। महादेव कहते हैं, हाँ, भक्ति की महिमा अधिकार में नहीं है, समर्पण में है। सबसे पहले तो पुष्पदंत तुम्हें ये समझना होगा। तुम्हें लगता है कि महादेव पर तुम्हारा अधिकार है, और इसीलिए तुमने शिवलिंग उठा लिया और तुम सोच रहे हो महादेव तुमसे बहुत प्रसन्न है। तुम अपना अधिकार जता रहे हो शिवलिंग पर, तो सोच रहे हो महादेव बहुत प्रसन्न है। नहीं, भक्ति की महिमा सदैव समर्पण में होती है, समर्पण में। जब तुमने स्वयं राजा के समक्ष पुष्प अर्पित किया था, उस समय तुम्हारा भाव केवल समर्पण का भाव था। तुमने केवल ये दर्शाया कि तुमने तो पुष्प उठाया है सिर्फ महादेव को समर्पित करने के लिए, और तुम पूर्ण रूप से उस समय समर्पण के भाव में थे, और तुम्हें संपूर्ण विश्वास था कि तुम्हारे आराध्य तुम्हारी रक्षा अवश्य करेंगे। और उन्होंने रक्षा की भी, उन्होंने एक भक्त की रक्षा की भी। क्यों? क्योंकि ये उनके एक भक्त की भक्ति के सम्मान का प्रश्न था। सो उन्होंने रक्षा की भी क्योंकि तुम्हारी भक्ति का प्रश्न था। किंतु आज जब तुम पुष्प अर्पित कर रहे हो तो उस समय तुम्हारा भाव समर्पण का तो है ही नहीं, तुम्हारा भाव तो पूर्ण रूपेण नियंत्रण का है। तुम भक्त और भगवान के संबंध को बाहरी प्रमाण से सिद्ध करना चाहते हो। विचार करो पुष्पदंत, विचार करो कि क्या महादेव को ये स्वीकार हो सकता है? क्या ये स्वीकार हो सकता है महादेव को? तुम स्वयं विचार करो। और ये शिवलिंग स्वयं अपने साथ यहाँ लाने से तुमने महादेव के अनेक भक्तों को दुखी किया है। और यदि महादेव का एक भक्त अन्य भक्तों के दुख का कारण बनता है, तो क्या महादेव कभी उससे प्रसन्न हो सकते हैं? इसका उत्तर तुम दो पुष्पदंत, मुझे तुम उत्तर दो कि यदि महादेव का एक भक्त अन्य भक्तों की अप्रसन्नता का, उनके दुख का कारण बनेगा, तो क्या महादेव प्रसन्न हो सकते हैं? पुष्पदंत कहते हैं, कदापि नहीं महानुभाव, कदापि नहीं। मैं कोई ऐसा कार्य नहीं करना चाहता जिससे मेरे प्रभु मेरे मुझसे रुष्ट हो जाएं। नहीं नहीं, मैं ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहता। प्रभु ने तो राजा के समक्ष मेरा मान रखा है, राजा के
समक्ष जब मैंने प्रभु को पुष्प अर्पित किया तो पुष्प स्वीकार करके महादेव ने अर्थात मेरे प्रभु ने मेरा मान रखा और मैं उन्हें ही कष्ट दूं? नहीं नहीं नहीं, कदापि नहीं। मैं महादेव को और महादेव के भक्तों को कष्ट नहीं देना चाहता। हे महानुभाव, मैं भटक गया हूँ, क्या आप मेरा मार्गदर्शन कर सकते हैं? क्या आप मेरा मार्गदर्शन करेंगे कि मैं अगर भटक गया हूँ तो मेरा सही राह क्या है? मुझे किस प्रकार से अब सही राह का चुनाव करना है ताकि मेरे प्रभु मुझसे रुष्ट ना होकर मुझे पुनः स्वीकार करें? तो कृपया करके आप मेरा मार्गदर्शन कीजिए। आप जो कहेंगे मैं वो करूँगा, परंतु कृपया मेरा मार्गदर्शन कीजिए, मार्गदर्शन कीजिए, मार्गदर्शन। नट भैरव महादेव के मुख से ये सब बातें सुनकर पुष्पदंत कहता है, अवश्य महानुभाव, अवश्य। मैं अभी ले जाता हूँ इस शिवलिंग को और राजा को वापस कर देता हूँ। मुझे नहीं चाहिए ऐसा शिवलिंग जिससे मेरे प्रभु ही मुझसे रुष्ट हो जाए। मैं बहुत आभारी हूँ कि आपने मुझे राह दिखाई। अब इस प्रकार से एक और तो शिवलिंग लेकर पुष्पदंत वहाँ से प्रस्थान करता है कि मैं स्वयं जाकर राजा को ये शिवलिंग देकर आऊँगा। वहीं दूसरी ओर कालभीत जो कि तपस्या के लिए निकल चुके थे, क्योंकि मैंने आपको बताया कि दोनों कथाएं साथ चल रही हैं, क्योंकि दोनों कथाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। कालभीत तपस्या के लिए निकलते हैं, एक जंगल में पहुंचते हैं और जाकर बोलते हैं, हे प्रभु, आत्मदर्शन की मेरी इस यात्रा में मेरा मार्गदर्शन कीजिए कि मुझे क्या करना है। और ये कहकर वो एक पैर पर खड़े हो जाते हैं और छोटे से 10 साल के बालक हैं कालभीत, और वो अपने एक पैर पर खड़े होते हैं और वहाँ पर तपस्या शुरू कर देते हैं। लगातार ओम नमः शिवाय का जाप शुरू कर देते हैं। देखिए, भगवान किसी न किसी रूप में, किसी न किसी संकेत से अपने भक्तों को उचित मार्ग अवश्य दिखाते हैं, और ये भक्त पर निर्भर करता है कि वो उन संकेतों को समझता है या नहीं। ये अब उस भक्त पर निर्भर करता है, क्योंकि देखिए, यदि यदि भक्त को महादेव क्या कोई भी, जो भी भक्त के आराध्य हैं, कोई भी संकेत देते हैं या किसी भी मनुष्य रूप में आकर या किसी भी रूप में आकर एक वो चिन्ह देते हैं, एक संकेत देते हैं कि मैं ये चाहता हूँ, और अगर भक्त नहीं समझ पाता तो इसमें भक्त की कमी होती है, आराध्य की नहीं होती है। अब काल भी जो है तपस्या में लीन हो जाते हैं, दिन भर खड़े रहते हैं, रात भी हो जाती है, रात को भी खड़े रहते हैं, अगले दिन भी खड़े होते हैं, तो अचानक उनके समक्ष एक बुजुर्ग व्यक्ति आते हैं। मेरी सहायता करो, मेरी सहायता करो, मेरी सहायता कर दो, मैं बहुत बूढ़ा हूँ, 2 बूंद जल पिला दो बालक, 2 बूंद जल पिला दो। ए बालक, ए बालक सुनो, मैं बहुत प्यासा हूँ, मेरे प्राण निकल जाएंगे, मुझे 2 बूंद जल पिला दो। इस तरीके का आर्द्र स्वर सुनकर, कातर स्वर सुनकर अचानक कालभीत की तपस्या टूट जाती है। उनका पैर धरती पर रख देते हैं वो, और देखते हैं कि उनके समक्ष तो बहुत बुजुर्ग व्यक्ति खड़े हैं, और वो उनके देखते देखते धरती पर उड़क के गिर गए। जल जल जल। कालभीत तुरंत अपना पैर धरती पर रख देते हैं। देखिए, कहाँ तो वो तपस्या में लीन थे, परंतु अपना पैर धरती पर रख देते हैं और दौड़ते हैं, मैं जल लाता हूँ आपके लिए, मैं अभी जल लेके आता हूँ। और तुरंत वो एक पात्र में जल लेकर आ जाते हैं। एक पात्र में वो जल लेकर आ जाते हैं, कहते हैं पीजिए, जल ग्रहण कीजिए, पीजिए इस जल को। परंतु ये क्या, सामने जल देखकर भी वो बुजुर्ग जो जल जल करते हुए अचेत की स्थिति में पड़े हुए, वो कहते हैं नहीं 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 नहीं, मैं तुम्हारे हाथ से जल ग्रहण नहीं कर सकता। तुम्हारे हाथ से जल ग्रहण करने से पूर्व मुझे ये जानना होगा कि तुम्हारा गोत्र क्या है, तुम्हारा वर्ण क्या है। मैं ऐसे किसी के भी हाथ का जल ग्रहण नहीं कर सकता। कालभीत कहते हैं, किंतु जल ग्रहण करने का मेरे वर्ण से क्या संबंध है? मैं कोई भी हूँ, इस समय मेरे वर्ण से, मेरे गोत्र से जल ग्रहण करने का क्या संबंध है? इस समय आपको जल की आवश्यकता है, आपके प्राण संकट में हैं, आप जल ग्रहण कीजिए, आप गोत्र क्यों पूछ रहे हैं? परंतु वो बुजुर्ग व्यक्ति कहता है, मैं अज्ञात व्यक्ति के हाथों से कुछ भी ग्रहण नहीं कर सकता। यदि मैं कुछ ग्रहण करूँगा तो ये पाप हो जाएगा, मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। नहीं 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 नहीं, हमारी पुस्तकों में लिखा है कि यदि हम किसी के भी हाथ से कुछ ग्रहण कर लेते हैं तो हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है।
कालभीत कहते हैं, देखिए मैं महादेव का भक्त हूँ और मैं इस प्रकार के भेदभाव को नहीं समझता हूँ। मैं मानता भी नहीं हूँ इस प्रकार के भेदभाव को। मेरी दृष्टि में तो सब एक समान है, ग्रहण करें। परंतु बुजुर्ग मना कर देते हैं, नहीं बालक नहीं, मैं ग्रहण नहीं कर सकता। मेरी मृत्यु तो निश्चित है, मुझे मृत्यु स्वीकार्य है, परंतु मैं किसी अनजान के हाथ से जल ग्रहण नहीं करूँगा। इससे अच्छा तो पास में कोई सरोवर होता तो मैं जल पी लेता, पर यहाँ तो मुझे कोई सरोवर ही नज़र नहीं आ रहा। काश यहाँ आसपास कोई सरोवर होता तो मैं जल पी लेता। कालभीत को ये बात अच्छी तो नहीं लगती है। कालभीत मुड़ते हैं, मन ही मन सोचते हैं, हे महादेव, प्रार्थना करते हैं, हे महादेव, यदि मेरी भक्ति सच्ची है तो इनकी इच्छा पूर्ण करने में मेरी मदद कीजिए। और ये प्रार्थना करते हुए वो जल का पात्र धरती पर गिरा देते हैं, और जैसे ही वो पात्र उस धरती पर गिरता है वहाँ पर एक कुंड बन जाता है, स्वच्छ जल का कुंड बन जाता है। पुष्पदंत जो होते हैं वो, सॉरी पुष्पदंत के कालभीत जो होते हैं वो ये सब कुछ देखते हैं तो वो बहुत प्रसन्न होते हैं, बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने इच्छा करी थी कि इन बुजुर्ग की इच्छा पूर्ण हो जाए, यहाँ पर एक सरोवर उपस्थित हो जाए ताकि ये जल पीकर अपने प्राणों की रक्षा कर सकें, और महादेव की कृपा से सरोवर उत्पन्न भी हुआ। अब जैसे ही वो बुजुर्ग जो हैं वो देखते हैं कि यहाँ पर तो सरोवर उपस्थित हो गया, वो इतने प्रसन्न होते हैं, जल 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 कहते हैं और जल पीना आरंभ कर देते हैं। वहीं दूसरी ओर पुष्पदंत अपने गंधर्व राज के साथ राजा की सभा में पहुंच जाते हैं। राजा की सभा में पहुंचते हैं पुष्पदंत शिवलिंग लेके, परंतु गंधर्व राज के साथ। राजा को जाकर बोलते हैं कि ये लीजिए आपका शिवलिंग, ये शिवलिंग मैंने ही चुराया था। राजा जो होते हैं वो एकदम स्तब्ध रह जाते हैं। महाराज कहते हैं कि हे गंधर्वराज, मुझे क्षमा करें, परंतु मैंने अपनी प्रजा को वचन दिया है कि शिवलिंग चुराने वाले को मैं मृत्यु दंड अवश्य दूंगा, और अब मैं अपने वचन से पीछे नहीं हट सकता हूँ। मंदिर में चोरी एक बहुत बड़ा अपराध होता है, और भगवान के घर में चोरी करने वाले को मृत्यु दंड ही दिया जाता है। इसीलिए अब आप ही मुझे बताइए मैं क्या करूं? मैं अपने वचन से पीछे नहीं हट सकता, अभिनय मृत्यु दंड तो देना होगा। पुष्पदंत उनके ऊपर किसी, इस बात को सुनकर उनके मन में कोई चिंता नहीं आती। वो हाथ जोड़कर कहते हैं कि महाराज, जिस जीवन से महादेव ही रुष्ट हो गए हों, उस निरर्थक जीवन की और उपयोगिता ही क्या रह गई है। मुझे ये दंड स्वीकार्य है, आप मुझे मृत्यु दंड दे सकते हैं। तो महाराज कहते हैं ठीक है, उचित है, नियमानुसार पुष्पदंत को मृत्यु दंड दिया जाएगा, परंतु समस्त प्रजा के समक्ष दिया जाएगा। यही इस राज्य का विधान है कि यदि किसी को गलत कृत्य के लिए मृत्यु दंड दिया जाता है तो समस्त प्रजा के सामने दिया जाता है। गंधर्वराज कहते हैं महाराज देखिए, पुष्पदंत महादेव के महान भक्तों की श्रेणी में आते हैं, और इस बात का प्रमाण तो तभी मिल गया था जब पुष्पदंत ने आपके महल में आपके महल से चुराया हुआ पुष्प भी महादेव को समर्पित किया था, तो महादेव ने उस पुष्प को भी स्वीकार कर लिया था। मैं मानता हूँ कि आप अपना दंड देने के वचन से बंधे हुए हैं, परंतु मृत्यु दंड की क्या आवश्यकता है? आप पुष्पदंत को कोई और दंड दे दीजिए महाराज। परंतु महाराज कहते हैं यदि ये संभव होता तो आपको कुछ कहने की आवश्यकता ही नहीं होती गंधर्वराज, परंतु नियम तो नियम होता है गंधर्वराज, नियम तो नियम होता है। मैं क्या कर सकता हूँ? ये महादेव के भक्त हैं, ये मैं भी जानता हूँ, तो ठीक है, यदि इनकी भक्ति सच्ची है तो आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। महादेव स्वयं आएंगे और इनकी रक्षा करेंगे। पुष्पदंत जो हैं वो हर हर महादेव, हर हर महादेव इस प्रकार का जो है बोल शुरू कर देते हैं, बोलना शुरू कर देते हैं हर हर महादेव, क्योंकि वो जानते हैं कि अब उन्हें मृत्यु दंड तो मिलेगा ही मिलेगा। वहीं दूसरी ओर कालभीत जब जिस प्रकार से सरोवर उत्पन्न होता है, और जब वो कहते हैं कि बाबा सरोवर उत्पन्न हो गया है, अब आप जल ग्रहण कीजिए, और वो बुजुर्ग जल भी ग्रहण कर लेते हैं, परंतु बुजुर्ग कहते हैं उसके बाद, मुझे तृप्ति तो मिल गई बालक, तृप्ति तो मिल गई, परंतु मेरे कारण तुम्हारी तपस्या बाधित हुई, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि मेरी वजह से तुम्हारी तपस्या बीच में छूटी है। परंतु कालभीत कहते हैं अरे इसकी कोई आवश्यकता नहीं है,
क्षमा मांगने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि किसी के प्राणों से अधिक महत्वपूर्ण नहीं थी मेरी तपस्या। मैं तपस्या पुनः आरंभ कर लूँगा, परंतु किसी के प्राणों की रक्षा करना मेरे लिए सर्वोपरि था। बुजुर्ग कहता है, किंतु ये तो बताओ बालक कि ये चमत्कार अर्थात ये सरोवर ये कैसे किया तुमने? यहाँ तो कोई सरोवर दूर दूर तक नहीं था, तुम इतनी दूर से मेरे लिए जल लेके आए थे, तो ये चमत्कार तुमने कैसे किया? कालबीत कहते हैं, नहीं 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 नहीं, ये मेरी मूर्खता होगी यदि मैं इसका श्रेय स्वयं को दे दूंगा तो। ये, ये मेरा चमत्कार नहीं है, मैंने कुछ नहीं किया, ये कोई चमत्कार नहीं है। ये तो महादेव द्वारा उनके एक भक्त की इच्छा की पूर्ति है। मैंने महादेव से प्रार्थना करी कि महादेव, यदि मेरी भक्ति सच्ची है तो इनकी इच्छा पूर्ण कीजिए और मेरी सहायता कीजिए, और महादेव ने मेरी सहायता कर दी। तो जो बुजुर्ग होते हैं वो कहते हैं, अच्छा अच्छा, तो तुम महादेव के भक्त हो, महादेव ने तुम्हारी इच्छा पूर्ण की है, ये कह के वो वापस चलने लगते हैं। तो अचानक कालबीत कहते हैं, परंतु बाबा आपने अपना परिचय नहीं दिया, आप हैं कौन? तो वो बुजुर्ग कहते हैं, परिचय? ये जैसे ही कहते हैं प्रश्नात्मक तरीके से, परिचय, मेरा परिचय चाहते हो बालक? और तुरंत वो देखते देखते कालभीत के नट भैरव के रूप में उपस्थित हो जाते हैं। और फिर वो जैसे ही पहचानते हैं कालभीत, अरे नट भैरव ये बुजुर्ग बनकर आए थे मेरी परीक्षा लेने के लिए। लेकिन ये क्या, वो तो और अचंभित हो जाते हैं कि देखते देखते वो नट भैरव से महादेव अपने वास्तविक स्वरूप में आ जाते हैं, महादेव के स्वरूप में आ जाते हैं। कालभीत अवाक, उसका तो मुंह ही खुला रह जाता, प्रभु आप मेरे समक्ष, मैं तो धन्य हो गया प्रभु, मैं तो धन्य हो गया। वहीं धरती पर बैठ जाते हैं। महादेव कहते हैं, आत्मज्ञान की यात्रा का एक बहुत महत्वपूर्ण चरण पूर्ण हो गया कालभीत। बहुत ही महत्वपूर्ण चरण था जो पूर्ण हो गया है। जाओ अपने राज्य लौटो, वहाँ एक उत्तरदायित्व तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है, जाओ और जाकर उस उत्तरदायित्व को संभालो। तो ये सुनकर कालभीत कहते हैं, अवश्य प्रभु, अवश्य प्रभु, यदि आपका यही आदेश है कि मैं अपने राज्य में जाऊं और जो उत्तरदायित्व मेरी प्रतीक्षा कर रहा है उस उत्तरदायित्व को संभालूं, तो अवश्य प्रभु मैं जाऊंगा। और कालभीत के समक्ष, उन कालभीत के सामने ही महादेव उस मिट्टी के शिवलिंग में, जिस मिट्टी के शिवलिंग को बनाकर कालभीत वहाँ पर तपस्या कर रहे थे, महादेव उसके अंदर अपनी ऊर्जाएं प्रवाहित करते हैं और कहते हैं कि मेरी ऊर्जा इस शिवलिंग में सदैव विराजमान रहेगी और ये शिवलिंग आज के बाद कालभीतेश्वर के नाम से प्रसिद्ध होगा। और इस प्रकार से कालभीतेश्वर नामक शिवलिंग की स्थापना वहाँ पर हो जाती है। कालभीत भी बहुत प्रसन्न हो जाता है, बहुत प्रसन्न होता है, क्योंकि उसके नाम का शिवलिंग महादेव द्वारा स्थापित किया गया। अब कालभीत महादेव को प्रणाम करते हैं, महादेव वहाँ से प्रस्थान करते हैं और कालभीत भी अपने राज्य की ओर मुड़ जाते हैं। और वहीं दूसरी ओर राज्य में आपको मैंने बताया कि चर्चा चल रही है, गंधर्वराज हर तरीके से महाराज को समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि महाराज आप ये देखिए कि ये शिव भक्त है, एक महान भक्त है, आप कैसे इन्हें दे सकते हैं मृत्युदंड। परंतु जब महाराज कहते हैं कि नहीं, नियम तो नियम है, गंधर्वराज कहते हैं अच्छा ठीक है, उचित है, परंतु महाराज मैं पुष्पदंत से कुछ क्षण के लिए अकेले में बात करना चाहता हूँ, क्या मुझे आप अनुमति देंगे? तो महाराज तो जानते हैं कि ये गंधर्वराज हैं, तो इसलिए स्वीकृति ना देने का तो अर्थ ही नहीं होता। महाराज स्वीकृति दे देते हैं। गंधर्वराज अकेले पुष्पदंत को एक जगह पर ले जाते हैं और वहाँ ले जाकर, महादेव क्षमा करें महादेव, लेकिन ये चिट्ठी यहाँ, क्षमा करें, बीच में ये रुक गया था। हाँ जी, तो मैं बात कर रही थी कि अकेले में बात करते हैं और अकेले में बात करके पुष्पदंत से कहते हैं, गंधर्वराज देखो पुष्पदंत, ये तुम क्या कर रहे हो, मेरा साथ दो, मैंने यहाँ से निकलने की योजना बना ली है। ये तो तुम जानते हो कि हम मनुष्यों से अधिक शक्तिशाली हैं, हमें कोई नहीं रोक सकता। तुम इस तरीके से यहाँ पे रुकने की बात मत करो,
हम यहाँ से निकल चलते हैं, हम तो एक क्षण में यहाँ से उड़ के पहुँच जाएंगे, हमें कोई मनुष्य पकड़ नहीं सकेगा और हम सीधे स्वर्ग चलते हैं और स्वर्ग चलकर हम इंद्रदेव से वार्ता करते हैं कि अब हमें आगे क्या करना चाहिए। परंतु पुष्पदंत जी जो होते हैं वो अपने गंधर्व राज की बात भी स्वीकार नहीं करते हैं। वो कहते हैं कि मैं इस मार्ग से नहीं जाऊंगा, मैं यहाँ से भाग कर नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैं यहाँ से तो भाग जाऊंगा, परंतु मुझे ये बताओ कि महादेव से कैसे भागूंगा और कब तक भागूंगा। अगर मैं महादेव से भी भागता हूँ तो कैसे भागूंगा और कब तक भागूंगा। मैं इस दंड को महादेव की इच्छा समझकर स्वीकार कर रहा हूँ गंधर्वराज, यही मेरे कर्म का फल है, यही मेरे कर्म का फल है, मुझे ये स्वीकार्य है। और इस प्रकार से गंधर्वराज के साथ पुष्पदंत जी जाने से मना कर देते हैं। अब आगे की चर्चा हम कल करेंगे। आज हम कथा में यहीं विश्राम लेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सब खुश रहें, सुखी रहें, स्वस्थ रहें। हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः।